ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम भगवते नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरंचे गो हरिं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती देवीं व्यासं सरस्वतीं ततो व्यासं जयमुदीरये। तो जय मुदीर ततो जय जय। नष्टप्रायेषु भद्रेषु येषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवती नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 4। अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान। जीह प्रायं व्यवहृतम जीव है प्रायं व्यवहर्तम साठ मिश्रम च सौहृदम साठ्य मिश्रम च सौहृदम पितृमातृ सुहृद भ्रातृ पितृमातृश्रूद्र भ्रातृ दंपतीनां च कल्कनम दंपति दम दंपतीनां च कल कलकनम जीह प्रायं व्यवहृतम जीव है प्रायं व्यवहर्तम ऋतम ऋतम हितम बोलिए व्यवहृतम साठ मिश्रम च सौहृदम साठ्यं मिश्रं च सौहृदम पितृमातृ सुहृद भ्रातृ पितृमातृसुहृदय भातृ दंपतीनां च कल्कनम। दंपतीनां च कलकनम पढ़िए। जीवाय प्रायं व्यवहृतं यह प्रायं व्यवहृतम साठ्यमिश्रं च सौहृदम मिश्रम च सौहृदम पितृमातृसुहृदं भातृ त्रिमातृ सुहृद भ्रातृ दंपतीनां च कलकनम। दंपतीनां च कल्कनम। अनुवाद तात्पर्य। उमाशंकर प्रभु जी कब से श्लोक पढ़ना स्टार्ट करेंगे? करेंगे, हम पटना आए हुए हैं। अरे हरे बहाना कृष्ण करते सभी हैं हाँ, भक्तों कर के रहे हैं प्रभु जी की। दर्शन पटना है तो श्लोक अभी से पटना आए हुए हैं हॉस्पिटल। श्लोक पढ़िए। अरे अब देखिए, देने दिमागी हालत सही नहीं है, आप नहीं समझ सकते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरों अभी के छोटा भाई को हॉस्पिटल में डाल के केमो चल रहा है उसको। सिद्ध हो गए थे। ठीक है पढ़िए। पारिवारिक कुलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलतफहमी होती थी। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता था। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। बद्ध जीव में चार दुर्गुण पाए जाते हैं। त्रुटियां त्रुटियां करना, मूर्खता, असमर्थता तथा वंचकता, ठगी, ये अपूर्णता के लक्षण हैं। और इन चारों में से अन्यों को ठगने की प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है। यही ठगी बद्धजीवों में इसलिए आती है क्योंकि वे प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे हुए हैं।
शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता, क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीव परम पुरुष के अधीन है और इस तरह अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके इसके कि वह परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। बद्ध अवस्था में यदि उसे सर्वस्व मिल जाए तो उसे कभी मिलने वाला नहीं है, तो भी वह तुष्ट नहीं होता, अतएव वह सभी प्रकार की ठगी करने लगता है, यहाँ तक कि वह अपने निकटतम प्रिय संबंधियों को भी ठगता है। ऐसी असंतोषजनक स्थिति में पिता तथा पुत्र या पति तथा पत्नी के बीच भी मेल नहीं रह पाता, लेकिन इन सभी विरोधी कठिनाइयों को एक विधि से दूर किया जा सकता है और वह है भगवान की भक्तिमय सेवा। पाखंडमय संसार को भगवान की भक्तिमय सेवा की प्रतिक्रिया द्वारा ही रोका जा सकता है, अन्य किसी विधि से नहीं। जब महाराज युधिष्ठिर ने इस प्रकार की विषमता देखी तो उन्होंने अनुमान लगाया कि इस धरती से भगवान का तिरोभाव हो चुका है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर आज का श्लोक हमारा है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा सुन लेते हैं कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे। हमारे नंद किशोर माता जी बोलने की कृपा करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल तो प्रभु जी आपने बताए थे कि युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को ये द्वारका भेजे थे कि जा करके देखो कि वहां पर क्या क्या हो रहा है। बहुत दिन मतलब कृष्ण भगवान को वहां गए हुए बहुत दिन हो गया, कोई खबर नहीं मिली, तो उनको वे भेजे कि जाकर देखो कि आखिर वहां क्या क्या प्लान हो रहा है। हम लोग सब कुछ हम लोगों को मिला, धन दौलत राजपाट सब कुछ मिला, तो हम लोग उनको भूलेंगे नहीं, इसलिए वे वहां मतलब भेजे कि उन्हीं के चलते हम लोग मतलब अपना जीत हासिल किए, सब कुछ हम लोगों को मिला। तो अर्जुन को भेजे वहां कि आप मतलब उनको मैसेंजर एक बना के भेजे कि आप जा करके देखिए कि वहां क्या हो रहा है। तो वे गए तो उनको वहां से आए, मतलब वहां गए हुए बहुत दिन हो गया, कोई खबर नहीं मिली। तो जब नहीं खबर मिली अर्जुन वहां से, तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज बहुत मतलब चिंतित हुए और चिंतित हो करके और ये मतलब वे अंदर से डर गए, चिंतित हुए कि मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर इतना दिन हो गया कृष्ण भगवान मतलब वहां से कोई खबर नहीं आया, अर्जुन भी गए कुछ नहीं वहां से खबर मिला। तो वे ये सब सोच करके वे बहुत मतलब दुखी और चिंतित भी हुए। और प्रभु जी और आगे आप बताए थे कि थोड़ा सा देख लें कि कृष्ण भगवान जो थे, कृष्ण भगवान ये सोच रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण सूर्य रूपी हैं इस संसार में, मतलब वे क्या मतलब अंतर्ध्यान हो गए हैं, इसकी मतलब क्या हुए हैं, ये सोच करके वे कुछ मतलब सोच नहीं रहे थे। और प्रभु जी एक बताए थे कि जब आपने बताए थे कि जब सनातन के अर्थ आप बताए थे कि सनातन काल गति उसका दिशा जब बदल जाती है तो उनको मतलब पता चल जाता है कि जरूर में जरूर कुछ होने वाला है, मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। जैसे कि आपने बताए थे कि चारों तरफ से हवा एक मतलब मिल करके मैंने बहने लगता है, इसलिए पता चलता है कि कुछ होने वाला है। तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। और प्रभु जी आपने एक
नैतिकता के भी अर्थ बताए थे। नैतिकता के अर्थ बताए थे कि रोड में कोई गाड़ी चला रहा है, साइकिल चला रहा है, तो वे साइकिल रोड में चलते समय अगर ये दाहिने तरफ चलाएंगे तो वे एक्सीडेंट होगा, बाएं तरफ चलाएंगे तो वे सब ठीक होगा। तो ये भी बताए थे। और भी बताए थे कि समान लोग लालची हो गए और अच्छे लोग क्रोधित हो गए। सब देख कर महाराज युधिष्ठिर बहुत डर गए थे कि सब कुछ यहाँ उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसके बाद सर प्रभु जी बताए आप कि कृष्ण भगवान से मतलब जब कृष्ण भगवान से हम लोगों को मतलब अटूट प्रेम, मतलब हम लोगों को प्रेम अगर जब प्रेम करेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। परिवर्तन सब कुछ में परिवर्तन गलत परिवर्तन होने लगता है। जब भगवान से प्रेम टूट जाता है तो सब कुछ गलत होने लगता है। तो आदमी जीवन सुखी से नहीं रह सकता है। अगर जे भगवान से हम प्रेम नहीं करेंगे तो हम सुखी नहीं रहेंगे। और भी आप एक गणित के भी विषय में मतलब मैथमेटिक्स के विषय में बताए थे कि बनाते समय या एक अंक अगर उसमें से नहीं हम लिख पाएंगे तो वे पूरे मैथमेटिक्स जितना हिसाब है उतना गलत ही हो जाएगा। इसलिए प्रभु जी हम लोगों को चाहिए कि भगवान से हमेशा प्रेम रखें और भगवान ही हमें जो कुछ भी करते हैं वही करते हैं। प्रभु जी हम लोग तो छोटा सा थोड़े आदमी में छोटा सा परिवार में नहीं चला पाते हैं, कभी कभी कलह हो जाता है, लेकिन भगवान हमारे हैं, कृष्ण भगवान है कि पूरे ब्रह्मांड और सब कोई को चला रहे हैं। तो वे सब कुछ मतलब सर्वशक्तिमान है, सब कुछ वही है, हम लोग तो कुछ नहीं है। और हम लोग छोटा सा नहीं चला पा रहे हैं, वे तो सारी दुनिया चला रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आगे नहीं बता सकते हैं। बहुत सुंदर माता जी। तो चलिए कल की क्लास में जो जो हम लोग वर्णन किए थे पूरा सार चीज हमारे नंद किशोरी माता जी बताए। तो आज का जो हमारा श्लोक है 4 नंबर श्लोक, सुत गोस्वामी सोनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि जीह प्रायं व्यवहृतम साठ्य मिश्रम च सौहृदम। मतलब युधिष्ठिर महाराज ये सब चीज देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि सारे सामान्य लेन देन, सामान्य लेन देन मतलब क्या, बैगन खरीदने गए, अच्छा चलिए टमाटर खरीदने के लिए गए, कितना किलो टमाटर, 60 रुपया किलो प्रभु जी। अरे वहां तो 30 रुपया किलो मिल रहा है। अच्छा ठीक है, जब आप बोल रहे तो 40 रुपया में दे देंगे आपको, क्योंकि आप यहाँ के पुराने व्यक्ति हैं। तो ये सामान्य लेन देन में भी चोरी चपटी या ठगी होता है। ठीक है, तो युधिष्ठिर महाराज ये सब चीज अनुमान लगा रहे कि ये कब होता है, ऐसा अवस्था कब होता है लाइफ में, जीवन में, जब कोई अच्छा चीज नहीं रहता है संसार में। तो कृष्ण से बढ़कर कोई अच्छा चीज है नहीं। और वैसे व्यक्तित्व भगवान श्री कृष्ण इस संसार से चले जाने के कारण ही ऐसा हालत, ऐसी दशा हुई है। एग्जाम्पल के रूप में अभी मैं एक भक्त से चैट कर रहा था, नृसिंह प्रभु जो मायापुर टीवी के एक दिग्गज है, पिलार है, पिलार। तो उनको मैं लिखा कि आपकी अनुपस्थिति के कारण अभी 3rd क्लास के रूप में एक माइक को शेयरिंग करके टॉक शो किया जा रहा है। लोग कमेंट मार रहे कि इसको मायापुर अभी क्या धन की कमी आ गया जो ऐसे 3rd क्लास काम कर रहे, तो क्या किया जाए। तो एक जो दिग्गज था वो अभी बाहर में है, वो 10 तारीख को आएंगे, अपने पत्नी बच्चों के साथ घूमने के लिए गए हैं। तो उनकी अनुपस्थिति के कारण मायापुर टीवी का ये हालत है। तो सेम थिंग युधिष्ठिर महाराज ये चीज समझ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की अनुपस्थिति का ही एक कारण है। मेरे बाबा, मेरा तो बात मोटापन आ गया।
ज्यादा बकेंगे तो वहां पर अटक जाएंगे। इसीलिए चलिए इस क्लास को जनक न प्रकार ये कर देते 40 मिनट का, उसके बाद एक श्लोक पर चर्चा कर लो। इसी एक श्लोक एक भिक्स खा लेंगे तो आवाज ठीक हो जाएगा ना। अदरक 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 नहीं तो वहां पे एकदम पूरा अदरक लीजिए। हाँ। तो सामान्य व्यवहार में मतलब जैसे उदाहरण दिया बैगन आलू का, 30 रुपया किलो आलू, वहां तो 28 रुपये में मिल रहा है। अच्छा आपके ठीक, हाँ आपके गला में कफ जम गया प्रभु जी, थोड़ा दब गया। आपके गला में कफ जम गया, कफ कफ। कफ नहीं है एक्चुअली, मोटा बना दिया बाद में थोड़ा सा। थोड़ा गला फंस रहा है ना, थोड़ा गर्म पानी से गार्गल कर लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। हाँ सुबह से ठंडा पानी पी रहे हैं ना इसलिए, और अभी पूरा बारिश हुआ। एकदम ठंडी हवा चल रही है, हाँ इसीलिए कोई बात नहीं, इसीलिए हुआ है। डोंट वरी। मौसम बदल के। तो सामान्य व्यवहार मतलब हम लोग समझ गए, उदाहरण रहेगा याद, सब्जी खरीदना, बैगन का दाम इतना क्यों है, ये सामान्य व्यवहार है। और मित्रों के बीच व्यवहार तक, मित्र मित्र में क्या करते हैं, एक मित्र है, दूसरा मित्र ने शादी कर लिया, ठीक है, अभी उनको देख के जलन होता है कि तुम्हारा तो शादी हो गया, मेरा कब होगा। फिर उनका उसके साथ वो धोखेबाज करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, मित्रों मित्रों के बीच कपट। फिर पारिवारिक मामलों में भी माता पिता तथा पुत्रों के बीच, पिता माता जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति को पूरा करने के लिए बच्चा पैदा हो जाता है ऑटोमेटिक, वो थोड़ी जानते कि चलिए एक सुंदर सा बच्चा पैदा करेंगे जो सारे संसार में भक्ति प्रचार करेंगे, ऐसा भाव थोड़ी होता माता पिता। एक प्रभु जी तो क्लास में डायरेक्ट बोलते थे भागवतम क्लास में, मेरे माता पिता क्यों अपना इंद्रिय तृप्ति की मैं पैदा हो गया, मुझसे क्या बड़ा बात है। वो लोग थोड़ी जानते थे कि मैं इस्कॉन का डिवोटी बनूंगा भविष्य में। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा तो हर जगह कपट है, पुत्रों के प्रति, माता पिता के प्रति किसी भी तरह का कोई प्रेम भाव नहीं है, सब स्वार्थ पर है। शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच सदैव गलत फहमी होती है। गलत फहमी मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम क्यों छत के ऊपर गया इतना देर तक, अरे इसको ये पता नहीं कि थोड़ा हवा खाने जाना चाहिए व्यक्ति को, तो मतलब उनको ये किसी से बात करने जा रहे हैं जो मुझसे छुपा रहे हैं, मैं उनकी पत्नी हूँ। तो ये जो है ना, ये गलतफहमी मिसअंडरस्टैंडिंग सदैव चलती तो है। इसमें साउंड का हो गया, आप कुछ दबा गया है। क्यों बीच में बोल रहे हैं, यहाँ पर बीच में नहीं बोलना चाहिए ना, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है क्लास, ठीक है। यहाँ तक कि पति तथा पत्नी के बीच भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहता है ऑल टाइम, ये कलियुग का लक्षण है। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा मतलब समझो कि कलियुग है। सत्य युग में उतना नहीं होता था पति पत्नी के बीच झगड़ा, और कलियुग में झगड़ा होने के पीछे कारण क्या है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं होने के कारण। दोनों मिलकर जब भगवान को प्रेम करेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, जब इंडिविजुअली भगवान को प्रेम करेंगे तो झगड़ा होगा। इसीलिए कहते हैं संघ शक्ति कलियुग। कलियुग जो है इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने संघ तैयार किया, कृष्ण भावनामृत संघ, संघ शक्ति कलियुग है। कलियुग में संघ के द्वारा ही शक्ति प्राप्त होता है। इंडिविजुअली राधा कुंड के वृक्ष के नीचे, गिरी गोवर्धन के पेड़ के नीचे बैठ के भजन साधन करेंगे तो एक विदेशी लड़कियां की आंख मारेंगे तो हो गया गायब वहां से अमेरिका, ठीक है। तो इसीलिए संघ शक्ति कलियुग मतलब अगर भक्तों के बीच में रहते हुए आचार्यों का दिग्दर्शन प्राप्त करेंगे तो हम लोग भक्ति जीवन में आगे उन्नति कर सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे इंडिविजुअल बुद्धि लगाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, हम लोग सफल नहीं हो सकते। तो ठीक है, ये जो हमारे उमाशंकर प्रभु जी और जैसे प्रभु जी और माता जी का लाइफ हिस्ट्री बता रहे, पिछले 10 साल से
उमाशंकर प्रभु जी के जो धर्म पत्नी है। प्रभु जी गलत बात, हाँ, पब्लिक गलत बात पब्लिकली मत कीजिए इसको, आपको मैंने बताया है। तो धर्म पत्नी जो है एक साथ वो लोग रहते हैं एक घर नहीं में। नहीं, छोड़िए ना, एक साथ हम लोग है घर में। अच्छा, उदाहरण देना चाहिए, तो ये कलियुग का प्रभाव है। नहीं, कुछ नहीं, सबका उदाहरण है। देखिए सब लोग जानता है कि आज के दिन बाप बेटा में नहीं पटरी खाता है। हाँ बहुत कम ऐसा लोग है जो कि बाप बेटा में प्रेम होता है, बहुत कम लोग है। जी जी। पति पत्नी में प्रेम है तो बहुत कम लोग, किसके घर में झगड़ा नहीं होता है प्रभु जी? तो ये सबके घर में, कहाँ नहीं होता, बताइए नहीं। इसीलिए कहा जाता है ये कहानी। मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक सीरियल बना था घर घर की कहानी, मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर वो घर घर की कहानी इसीलिए सीरियल बनाया गया था क्योंकि हर घर में झगड़ा होता है, हर पति पत्नी में झगड़ा होता है, बाहर नहीं दिखता क्योंकि बाहर में थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है, नाटक करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एक लड़का है, वो पूरा जानते नाम पिक्चर का नकल कर रहे हैं, सासुड़ी माँ के चरणों में जाके 2 मिनट तक आत्मसमर्पण कर दिए। तो बोले कि नहीं हो सकता, तो फिर गोवा जाएंगे, अभी गोवा में लॉ पॉइंट है, तो बोलेंगे तेरे से मैरिज करने को मैं मुंबई से गोवा आया, दिल क्या चीज है मैं तेरा जान तेरे नाम करता, इस तरह करके वो गाना गा रहे होंगे। उनकी पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिए। ठीक है, आपको अभी जगन्नाथपुरी जाने का मन करता है, हाँ, समझे प्रभु जी? जगन्नाथपुरी जाने का मन करता है आपको? कहाँ? जगन्नाथपुरी। ठीक है, जगन्नाथपुरी का मैटर अभी क्यों आया? जगन्नाथ जो टॉपिक चल रहा है टॉपिक में आइए। तो वो लड़का जो पत्नी उनको बार बार लात मारे, जैसे गधी होती है, गधी प्रभुपाद एग्जाम्पल देते, गधा को बार बार जैसे ही वो उनके पास आते हैं कुछ करने के लिए अबाउट संभोग सुख, तो गधी उनको एक बार लात मार देते, फिर गधा उनके पीछे जाता है, फिर उनके पास जाता है, फिर गधी उनको लात मार देते, फिर भी वो समझता नहीं कि मैं कितना बड़ा गधा हूं। तो विषय वस्तु यही है, इस संसार में जो है हम लोग मार खा के भी, ठोकर खा के भी, लात खा के भी नहीं समझते। इसका कारण यही है भगवान को भूल जाना, क्योंकि हमारा ओरिजिनल ये असली स्वामी, पति, पिता, माता अगर कोई है वो तो है रखवाला, कृष्ण का नहीं है, बाकी सब लुटेरा है। रखवाला एकमात्र कृष्ण है, बाकी सब लुटेरा है। ठीक है, तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन कर रहे हैं कि बद्ध जीव में 4 दुर्गुण पाए जाते हैं। हम सब बद्ध जीव है, हमारे पास 4 दुर्गुण है। क्या है? त्रुटियां करना, पहला चीज त्रुटियां करना, ना चाहते हुए त्रुटि, त्रुटि मतलब गलती, हर कोई गलती करता है। संसार में कोई नहीं है शुद्ध भक्त को छोड़कर जो गलती नहीं करता। एग्जाम्पल, चलिए पब्लिक ही कर रहे हैं, हमारे उमाशंकर प्रभु जी जा रहे थे रथ यात्रा के, उल्टा रथ यात्रा के दिन, तो पूरा पानी वितरण हो रहा है, ठंडा पानी, तो उमाशंकर प्रभु दो पानी दो रहे, इसे मुंह लगा के पी लिया और फिर गिलास उनको ही दे दिया, और अभी वही गिलास में कितने सारे लोग पिए, तो कितना प्रसाद मिल गया। उमाशंकर प्रभु जी का प्रसाद अभी कितने करोड़ों लोगों को प्राप्त हुआ। ये एक गलती धाम में आकर, पहला गलती किया। ठीक है, तो इस तरह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, खुद के जीवन में, हमारे जीवन में, आपके जीवन में, सबके जीवन में अगर झांक के देखे तो कुछ ना कुछ त्रुटियां हमारे अंदर है। पहला गलती, सबके जीवन में गलती है। जैसे मैं बोलता हूं कि क्लास में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, नंद किशोरी माता जी चालू कर दी, प्रभु जी साउंड नहीं आ रही है, साउंड नहीं आ रही है। अरे क्यों ऐसे बोल रहे हैं? यहाँ पर ये यूट्यूब में जाएगा क्लास, साउंड नहीं आ रहा, दैट इज योर मोबाइल फॉल्ट्स, नॉट हियर, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो चीज क्यों बोलने आ रहे हैं यहाँ पर? अभी सारे दुनिया के लोग जो सुनेंगे वो माता जी चिल्ला रहे, प्रभु जी साउंड नहीं आ रहे, साउंड नहीं आ रहा, तो हमारे पास कैसे आपका साउंड आ रहा है? तो ये है दूसरा उदाहरण, त्रुटि करना।
न चाहते हुए भी त्रुटि हो जाता है। इससे पता चलता है कि हम लोग बद्ध जीव है। बद्ध जीव और मुक्त जीव में अंतर क्या है? बद्ध जीव त्रुटियां करेगा और मुक्त जीव कभी त्रुटि नहीं करते, वो कभी गलती नहीं करते। एग्जाम्पल, उदाहरण, शिल प्रभुपाद जगत गुरु है, आचार्य है। ये जनेऊ होता है ना हमारे शरीर में, जनेऊ कोयता, उसको एक पवित्र माना गया है। इसको धारण करने से हमारे जीवन में पवित्रता आए, एक ब्राह्मण का सूचक है वो। तो शिल प्रभुपाद जब भागवतम क्लास दे रहे थे कॉनवे हॉल में लंदन, तो वहां पे 20,000 लोग बैठे हुए थे और जो माइक स्टैंड था तो बार बार वो माइक गिर रहा था, प्रवचन नहीं ठीक से हो पा रहा था। तो प्रभुपाद ने क्या किया, सामने एक ब्राह्मण थे, उनके डिसाइपल शिष्य, पैता को खोला, खींच लिया और वो रस्सी बनाकर उसको बांधे माइक स्टैंड को। तो अभी साधारण लोग क्या बोलेंगे, अरे प्रभुपाद को इतना भी ज्ञान नहीं है कि पैता है साक्षात भगवान का रूप है जो यहाँ पे माइक स्टैंड को बांध रहे हैं, थोड़ा तो ज्ञान होना चाहिए। किस तरह के स्वामी जी है, कोई ऐसा सोच सकता है। लेकिन शिल प्रभुपाद को पता है उस समय उस सूता पैता का वैल्यू नहीं है, उस समय कृष्ण कथा का वैल्यू था, जो 20,000 लोग एक साथ में ध्यान मग्न अवस्था में सुन रहे थे। इसीलिए एक सूता अगर कट जाके अगर 20,000 लोगों के हृदय में कृष्ण प्रेम घुसे, ये सबसे बड़ी बात है। तो शिल प्रभुपाद इस तरह देशकाल परिस्थिति अनुसार ये जानते हैं। तो ये है मुक्त पुरुष का लक्षण। और बद्ध पुरुष, बद्ध जीव का लक्षण हम लोग 2 उदाहरण दिए, आप लोग मेरा भी उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। तो बद्ध जीव जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ त्रुटियां करते हैं, ठीक है। तो पहला चीज है त्रुटि करना, दूसरा है मूर्खता। मूर्खता मतलब हम लोग उतने ज्ञानी नहीं है कि कहां पर क्या करना चाहिए, गलती हो जाता है। आप अभी एयरपोर्ट में जाएंगे, कभी जीवन में एयरपोर्ट देखे नहीं, एक एग्जांपल, एयरपोर्ट में जाएंगे तो आपको थोड़ी पता है कहाँ पे सिगरेट पी के कहाँ पे थूकना है, कभी ये करना है। एक एग्जांपल बता रहे, कोई सिगरेट पीता है, ऐसे फेंक देता है, कोई पुलिस आके पकड़ लेता है, जेल में डाल देता है। तो विषय वस्तु जो है, बोलने का जो भाव है कि मूर्ख है हम लोग। पंडित मतलब जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन मूर्ख है हम लोग। हम हमारे पास जब एग्जांपल, मेरे पास भागवतम का नॉलेज है, लेकिन एयरपोर्ट में कैसे चलना वो मुझे नहीं आता, जमीन वाला ट्रेन में कैसे चढ़ना वो मुझे नहीं आता, ठीक है, 4 चक्का गाड़ी कैसे चलाना वो मुझे नहीं आता, जो भी है। मूर्ख का उदाहरण ये नहीं है, लेकिन फिर भी मूर्ख मतलब अज्ञानी। तो जीव स्वभावतः क्या होते हैं, मूर्ख होते हैं। वो जब वेद वेदांत साहित्य पढ़ता है, भागवत कथा सुनते हैं, वैष्णव साधु संग करता है, तब उसका ज्ञान का दरवाजा खुलता है। तो तीसरा है असमर्थता। असमर्थता मतलब हमारे पास ऐसा कोई क्वालिटी नहीं कि हम लोग जंपिंग करके इस पार से उस पार चले जाएं। अर्थात एक पर्वत है, उसको हम लोग लांग सकते हैं उड़ के, हनुमान की तरह, संभव है। एक सागर है, उसको हम लोग पार कर सकते हैं एक जंपिंग करके, नहीं। यद्यपि कुआं को पार कर सकते हैं, जैसे खेत का कुआं होता है, हम लोग जंपिंग करके बचपन में देखे हैं, 1 2 3 करके रनिंग मारते हैं, इस खेत से उस खेत, और कुआं को जंप करके पार हो जाते हैं। लेकिन कुआं और सागर में अंतर है, हम लोग सागर को नहीं, इसका मतलब हम लोग असमर्थ है, हमारे पास वो शक्ति नहीं है। और चौथा त्रुटि करना, मूर्खता, असमर्थता, वंचकता। वंचकता मतलब ठगी, ठग। हम सभी एक दूसरे को ठगते हैं, सबको ठगते हैं। हमारे मन में ये विचार नहीं है कि चलिए बाबा उनका मंगल होगा, ये करते हैं। वो किसी किसी के क्षेत्र में होता है। ज्यादातर लोगों के प्रति क्या भावना आता है, ठग, कि चलो उनको ठग लेते हैं। चलो नया ग्राहक आए हैं, सब्जी अभी आलू 30 रुपया किलो है, 40 रुपए में बेच देंगे, क्योंकि ये तो यहाँ का नहीं है, विदेशी है, मायापुर धाम में दुकान खुल के बैठे, चलो ले लो। विदेशी को क्या पता, तो ठगने की प्रवृत्ति है। यद्यपि सबके प्रति नहीं है, लेकिन किसी किसी के प्रति, ज्यादातर लोगों के प्रति ये ठगना। तो 4 दुर्गुण है हमारे जीवन में,
पॉइंट आउट करके रखना है। 4 दुर्गुण, पहला त्रुटि करना मतलब गलती करना, द्वितीय मूर्खता, तृतीय असमर्थता, और चौथा है ठगना, वंचकता। ये 4 प्रकार के हैं। तो ठगी जो है, तो ये अपूर्णता के लक्षण है। हमारे जीवन में अपूर्णता जो है ना, अपूर्णता, पूर्णता और अपूर्णता। पूर्णता मतलब पूर्णता एकमात्र भगवान कृष्ण में आता है और उनके महान भक्तों में, शुद्ध भक्तों में, और बाकी सब अपूर्णता है। बाकी सब अपूर्णताएं हैं इस संसार में। हम सब त्रुटि करते हैं, भगवान के भक्त त्रुटि नहीं करते। तो हम लोग इस त्रुटि से कब मुक्त हो जाएंगे और कब बनेंगे पूर्ण? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में एग्जाम्पल दे रहे हैं। यह ठगी बद्ध जीवों में इसीलिए आती है क्योंकि ये प्रकृति पर प्रभुता जताने की अप्राकृतिक इच्छा से लिप्त होकर भौतिक जगत में फंसे। ये जो ठगना, दूसरों को एक्सप्लोटेशन करना क्यों आता है? क्योंकि हम लोगों को ये मतलब भ्रम है कि जगत को भोगना मेरा जीवन का लक्ष्य है, जगत में लिप्त होना मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो शुद्ध अवस्था में जो जीव शुद्ध अवस्था में रहता है, अर्थात शुद्ध भक्त, शुद्ध अवस्था में जीव नियमों द्वारा बद्ध नहीं रहता। क्योंकि अपनी शुद्ध अवस्था में उसे यह ज्ञान रहता है कि जीव परमेश्वर की, परम पुरुष की अधीन है, परम पुरुष के अधीन है, और इस तरह अधीन बने रहना उसके हित में है, बजाय इसके कि वो परमेश्वर की संपत्ति पर झूठी प्रभुता जताए। कितना इंपॉर्टेंट बात है। हम में और भगवान के शुद्ध भक्त में क्या अंतर है? देख लिए कि हम लोग इस संसार के सभी संपत्ति को समझते कि मेरा है, और जो शुद्ध भक्त सोचते हैं कि समस्त संसार की संपत्ति कृष्ण की है, इसीलिए मुझे कृष्ण का दास बनकर रहना है। जैसे मालिक का संपत्ति होता है तो दास क्या